लोमड़ी की दुम पकड़कर कुएं से बाहर निकला छोटा शहजादा अब थकान और गुस्से से भरा हुआ था। उसके मन में ठान चुका था कि अब वह अपने भाइयों से धोखे का बदला जरूर लेगा। लोमड़ी बोली, शहजादे, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। सोने का घोड़ा, सुनहरी चिड़िया और राजकुमारी, तीनों चीजें तुम्हारी ही हैं। याद रखना, पर कोई गलती मत करना। अब मैं तुम्हें एक रूप धारण करने का तरीका सिखाती हूँ। लोमड़ी ने अपनी पूंछ हिलाई और एक सुनहरी धूल का बादल शहजादे पर छा गया। देखते ही देखते वह एक गरीब शिकारी के रूप में बदल गया। इस भेष में तुम महल पहुंचो, वहां सब तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। बस एक काम करना, महल के पास की सराय में ठहरना। मैं तुम्हें आगे का रास्ता वहीं बताऊंगी। महल में अजीब हालात उधर। भाइयों के साथ लौटने के बाद महल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। राजकुमारी चुप थी। सोने का घोड़ा सिर झुकाए खड़ा रहता था और सुनहरी चिड़िया के गाने की मिठास जैसे कहीं खो गई थी। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि इतने अनमोल खजाने के आने के बाद भी राजमहल सूना क्यों लग रहा है। शिकारी का आगमन अगले दिन महल के बाहर एक साधारण कपड़ों वाला शिकारी यानी असली छोटा शहजादा आया। वह अपने साथ कुछ जंगली फल और एक पिंजरे में बैठा एक साधारण सा परिंदा लाया था। पहरेदारों ने उसे दरबार में पहुंचाया क्योंकि राजा को अजीब चीजें देखने का शौक था। राजा ने हंसकर कहा, अरे यह तो साधारण पक्षी है, इसमें क्या खास है। शिकारी ने झुककर कहा, मालिक, यह साधारण नहीं है, यह गाने में माहिर है, लेकिन तभी गाता है जब वह सुनहरी चिड़िया के पास हो। सुनते ही राजा को दिलचस्पी हुई। उसने तुरंत सुनहरी चिड़िया का पिंजरा मंगवाया। जैसे ही पिंजरा शिकारी के हाथों में आया, शहजादे ने बिना वक्त गंवाए एक सीटी बजाई। उसी पल महल के आंगन में लोमड़ी प्रकट हुई। सोने का घोड़ा भी अपनी रस्सियां तोड़कर दौड़ आया। कुमारी ने शिकारी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह तुरंत पहचान गई कि यह उसका असली पति है। दौड़कर घोड़े पर बैठ गई। इसका खुलासा और सज्जा महल में अफरा तफरी मच गई। सोने का घोड़ा इतनी तेज दौड़ा कि किसी के हाथ नहीं आया। दादा, राजकुमारी, सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा सब एक साथ अपने असली महल लौट आए। बादशाह ने सारा सच सुना तो दोनों बड़े बेटों को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने अपने अपराध कबूल कर लिए। बादशाह ने उन्हें रियासत से निकाल दिया और छोटे शहजादे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अंत और आखिरी राज कुछ दिनों बाद शहजादा जंगल में लोमड़ी को ढूंढने गया ताकि उसका धन्यवाद कर सके। लोमड़ी बोली, अब समय आ गया है कि तुम मुझे वह इनाम दो जो मैंने मांगा था। शहजादा चुप हो गया। उसे याद था कि लोमड़ी ने मरने की इच्छा जताई थी। आंसुओं के साथ उसने तीर चलाया और देखते ही देखते लोमड़ी एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। वह बोली, मैं एक जादू के श्राप में बंधी थी। जिसने मेरा श्राप तोड़ा, मैं उसी की दोस्त और रक्षक बन गई। अब तुम्हारी जिंदगी में कभी मुसीबत नहीं आएगी। इसके बाद छोटा शहजादा, उसकी 2 राजकुमारियां, सोने का घोड़ा और सुनहरी चिड़िया सभी सुख से रहने लगे। नई चुनौती और नया सफर। सुख का समय और अनहोनी छोटे शहजादे के राज्य में अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। सुनहरी चिड़िया की मीठी आवाज से हर सुबह महक उठती। सोने का घोड़ा आंगन में इठलाता और दोनों राजकुमारियां राजमहल को अपनी मुस्कान से रोशन कर देती। लेकिन किस्मत की रीत है, जहां सुख होता है वहां परीक्षाएं भी पीछे नहीं रहती। रात सब सो रहे थे। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। बिजली चमकी और राजमहल के ऊपर एक काला परिंदा मंडराने लगा। उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं और उसके पर कांटों जैसे नुकीले। वह सुनहरी चिड़िया के पिंजरे पर झपटा और उसे अपने पंजों में दबोचकर उड़ गया। महल में हाहाकार मच गया। राजकुमारी रो पड़ी और सोने का घोड़ा व्याकुल होकर हिनहिनाने लगा। लोमड़ी का नया इशारा शहजादा तुरंत जंगल की ओर भागा और उस जगह पहुंचा जहां उसने पहली बार लोमड़ी, अब राजकुमारी बनी, को पाया था। वह बोली, शहजादे, वह परिंदा अंधकार की गुफा ले गया है, जहां से लौटना आसान नहीं। यह मामूली चोरी नहीं है। काला परिंदा एक दानव का सेवक है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से अपने साथियों, सोने के घोड़े और दोनों राजकुमारियों की मदद लो तो जीत तुम्हारी होगी। शहजादे ने प्रण किया, मैं अपनी सुनहरी चिड़िया को हर हाल में वापस लाऊंगा। सफर की शुरुआत सुबह होते ही सोने के घोड़े की पीठ पर बैठकर शहजादा, राजकुमारी और वह जादू रूपी दोस्त पूर्व लोमड़ी निकल पड़े। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ा कि पेड़, पहाड़ और नदियां धुंधले पड़ गए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा,
दानव की गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिन दरवाजों से होकर गुजरना होगा। 1 आग का दरवाजा, 2 हवा का दरवाजा, 3 भ्रम का दरवाजा। अगर इन तीनों में से एक भी तुम्हें रोक ले तो सुनहरी चिड़िया हमेशा के लिए खो जाएगी। पहली परीक्षा, आग का दरवाजा। जंगल के बीचों बीच लाल पत्थरों की दीवार खड़ी थी, जिसके बीच एक दरवाजा था। उसमें से लपटें उठ रही थीं। सोने का घोड़ा रुक गया। राजकुमारी बोली, डर मत, यह दरवाजा केवल उसी के लिए खुलेगा जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह न करे। शहजादा आगे बढ़ा और अपनी चादर को घोड़े और राजकुमारी पर डालकर आग में कूद पड़ा। आश्चर्य! अगली ही क्षण लपटें ठंडी हो गईं और दरवाजा खुल गया। दूसरी परीक्षा, हवा का दरवाजा। अब वे एक घाटी में पहुंचे जहां तूफान और बवंडर घूम रहे थे। इतनी तेज हवा थी कि इंसान तो क्या, घोड़ा भी कांपने लगा। उमड़ी राजकुमारी बोली, दरवाजा केवल उसी के लिए खुलेगा जो अपने साथियों का हाथ मजबूती से थामे। शहजादे ने दोनों राजकुमारियों और घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी। जैसे ही सबने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा, हवा शांत हो गई और रास्ता खुल गया। तीसरी परीक्षा, भ्रम का दरवाजा। आखिरी दरवाजा सामने आया। वहां दर्पण जैसे हजारों चित्र थे, जिनमें शहजादे के अनगिनत रूप दिखाई दे रहे थे। हर रूप उसे पुकार रहा था, यहीं रुक जाओ, यही तुम्हारा असली ठिकाना है। शहजादा भ्रमित हो गया। तभी सुनहरी चिड़िया की हल्की सी पुकार उसके कानों में आई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और दिल की आवाज पर भरोसा किया। तुरंत ही सारे दर्पण टूट गए और दरवाजा खुल गया। दानव की गुफा दरवाजा खुलते ही वे अंधकार की गुफा में पहुंच गए। वहां काला परिंदा पिंजरे पर पहरा दे रहा था और पीछे विशाल दानव गरज रहा था। शहजादे ने तलवार खींची, लेकिन दानव हंसा। मुझे तलवार से कोई नहीं हरा सकता, लोमड़ी राजकुमारी ने फुसफुसाया। याद रखो, दानव का अंत उसकी लालच में छुपा है। शहजादे ने ऊंची आवाज में कहा, अरे दानव, देखो, मेरे पास सोने का घोड़ा है। अगर तुम जीत सकते हो तो इसे पकड़ लो। दानव दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने घोड़े की लगाम पकड़ी, घोड़ा आसमान की ओर छलांग लगा। दानव संतुलन खो बैठा और गहरी खाई में गिर। काला परिंदा भी डर के मारे उड़ गया और सुनहरी चिड़िया का पिंजरा खुल गया। विजय और वापसी, सब लोग राजमहल लौट। इस बार न केवल चिड़ियां गा रही थीं, बल्कि पूरा राज्य उसकी मधुर तान से गूंज उठा। बादशाह ने दरबार में घोषणा की, अब यह केवल मेरा बेटा बल्कि मेरे राज्य का सबसे बड़ा नायक है। नया सवेरा और नया संकट। दानव के नाश और सुनहरी चिड़िया की वापसी के बाद राज्य में एक नया सवेरा हुआ। हर तरफ उत्सव मनाया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य तो अब सामने आना बाकी था। एक रात जब शहजादा नींद में था, सुनहरी चिड़िया उसके सपने में आई और बोली, हे शहजादे, तुमने मुझे बचाया, लेकिन मेरा असली रूप अभी भी बंद है। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूं। मैं उस श्राप की कड़ी हूं जिसने तुम्हारे राज्य और तुम्हारे परिवार को सदियों से बांध रखा। शहजादा चौंक पड़ा। श्राप का रहस्य सुबह होते ही शहजादा फिर उस साधु के पास पहुंचा जिसने रास्ता बताया था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, सुनहरी चिड़िया दरअसल तुम्हारे वंश की रक्षक आत्मा है। बहुत साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने लोभवश एक अर्षि को अपमानित किया था। उसी अर्षि ने श्राप दिया था कि जब तक वंश का सबसे छोटा उत्तराधिकारी सच्चाई, साहस और निस्वार्थ प्रेम से परीक्षा पार नहीं करेगा, तब तक यह श्राप बना रहे। और जान लो, यह श्राप पूरी तरह तभी टूटेगा जब सुनहरी चिड़िया का अंतिम गीत पूरे राज्य को रोशन करेगा। अंतिम परीक्षा। सुनहरी चिड़िया ने गाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जब तक राज्य में स्वार्थ, ईर्ष्या और अन्याय है, मेरा गीत अधूरा रहेगा। अब शहजादे के सामने सबसे कठिन चुनौती थी, तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और न्याय से राज्य को बदलना। वह महल लौटा और दरबार में ऐलान किया, अब से इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा और जो भी लालच और अन्याय करेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वह राजा ही क्यों न। लोग हैरान रह गए, लेकिन शहजादे की बात में सच्चाई और शक्ति थी। धीरे धीरे पूरा राज्य उसके साथ हो गया। सुनहरी चिड़िया का अंतिम गीत जब राज्य में खुशहाली और न्याय का शासन स्थापित हुआ, तब सुनहरी चिड़िया स्वयं उड़कर महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठी और गाने लगी। उसकी तान सुनते ही सोने का घोड़ा उज्जवल किरणों में बदल गया। दोनों राजकुमारियां अपने अपने असली रूप, वन की देवी और नदी की देवी में लौट आईं और आकाश से
फूलों की वर्षा होने लगी। लोमड़ी राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, शहजादे, तुमने केवल मुझे ही नहीं, पूरे राज्य को श्राप से मुक्त किया है। सुखांत अब राजमहल केवल धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम, न्याय और सच्चाई से जगमगाने लगा। शहजादा और राजकुमारी ने मिलकर राज्य चलाया। सुनहरी चिड़िया अब कैद में नहीं रही, बल्कि स्वतंत्र होकर पूरे राज्य के लिए गाती रही। और लोग कहते हैं, जहां प्रेम, भरोसा और न्याय हो, वहां सुनहरी चिड़िया हमेशा गाती रहती है। कहानी का अंतिम संदेश, सच्चा नायक वही है जो तलवार से नहीं, दिल से जीतता है। धन, बल और जादू से भी बड़ा है सत्य, साहस और प्रेम।